Assalamualaikum dear students, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस ILM कॉलेज सरगोदा। बेटा मैं आपका अकाउंटिंग टीचर मिस्टर सिफ्त हसन काज़मी आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। बेटा कल लास्ट हमने लेक्चर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर उसको पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड पैटर्न पढ़ाया था कि बोर्ड पैटर्न क्या है, मार्क्स डिवीजन क्या है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके टोटल मार्क्स कितने हैं और पेपर किस पैटर्न पे आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव में है क्या चीज़ शामिल, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स है, सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। और फिर उसके बाद लेक्चर 1 पे हम आए, जैसे नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स पे आए, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई और अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस अहमियत कैसे पैदा हुई और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अब अकाउंटिंग के ऊपर, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ये है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रिएटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अच्छा बेटा, बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, जितना भी कॉन्सेप्ट्स को इजी आसान किया जाए उतना ही ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड भी होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इस सब्जेक्ट से फेमिलियर नहीं हैं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप लर्नर हैं, अभी आप इस सब्जेक्ट को सीखेंगे। मेरी ये कोशिश होगी आसान से आसान अल्फाज का इस्तेमाल करके आसान से आसान कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके सामने इस अकाउंटिंग को पेश करना हो, ताकि आप वो अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर सकें कि अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग हमें समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। डियर स्टूडेंट्स, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हम सिर्फ उसको मुश्किल बना देते हैं। हम पहले आपने केमिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ी थी, जब आपने पढ़नी शुरू की तो आप पढ़ते फोकस करते रहे और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे। आज आपको केमिस्ट्री भी आ गई और आपने 10th के पेपर दिए, क्वालिफाई किए और आगे आप इंटर में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो गए। सेम लाइक दैट हर सब्जेक्ट की एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब अकाउंटिंग आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो मैं ये कोशिश करूँ कि जब इसको डिफाइन करूँ तो आसान से आसान अल्फाज के साथ। अकाउंटिंग इज द आर्ट। देखिए, आर्ट होता है फन होना, अकाउंटिंग साइंस नहीं है। कोई साइंस के अंदर हाइपोथेसिस होते हैं, मफरूज़े होते हैं, उन मफरूज़ों को प्रूव किया जाता है, तब जाके थ्योरी बनती है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकली प्रूव होता है, तो फिर वो चीज़ साबित होती है कि ये मफरूज़ा नहीं है, ये हकीकत में रियलिटी में मौजूद है। अकाउंटिंग रियलिटी में मौजूद है बेटा। हर एक शख्स अकाउंटिंग के साथ डील करता है। कुछ लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो अंडरस्टैंड वो करते हैं कि जिनका अकाउंटिंग की हाव नाव होती है, वो लोग जिनको अकाउंटिंग की हाव नाव नहीं होती लेकिन वो यूज जरूर कर रहे होते हैं, उसके यूजर जरूर होते हैं, लेकिन उनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होता। जैसे ग्रेडी वाला है, वो फल फ्रूट बेच रहा है, तो फल फ्रूट बेचने की वो जो टेक्निक यूज कर रहा है प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए, प्रॉफिट कमाने के बाद उसको देखना है कि मुझे पूरे दिन में प्रॉफिट हुआ कितना है और मेरे अखराजात कितने हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं उसको देसी तरीके से इंदराज जरूर उसका कर लेता है, या अपने माइंड के अंदर कोई ऐसी थ्योरी जरूर बना लेता है, कोई ऐसा स्टोरेज एरिया बना लेता है जहां पर उसको पता चलता है कि आज मैंने सुबह इतने का माल लिया था और शाम को जब मैं रेडी या कोई भी शॉप या कोई चीज बंद करने जा रहा हूं तो इतना मेरा बच गया और इतना मेरा बिक गया है माल। तो ये भी अकाउंटिंग को ही यूज कर रहा होता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होता। सेम लाइक दैट आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है, आर्ट मीन फन है, आर्ट फन का नाम है, यानी कि हर एक शख्स को नहीं आता, जो सीखता है उसी को आता है। जैसे हर एक शख्स को चेयर बनानी नहीं आती, हर एक शख्स को दरवाजा बनाना नहीं आता, हर एक शख्स को एसी बनाना नहीं आता, हर एक शख्स को गाड़ी बनानी नहीं आती, हर एक शख्स को बिल्डिंग बनानी नहीं आती। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हर एक शख्स को घर में खाना बनाना नहीं आता। जाहिर बात है ये सारी वो चीजें जो आर्ट को सीखता है तो फेमिलियर होता है, तो उसको सीखने की बेस पे पता चलता है कि ये मैंने किस तरीके से करना है। तो हमने भी अकाउंटिंग को सीखने की कोशिश करनी है। मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आपके सामने आसान से आसान तर तरीके से अकाउंटिंग को आपको समझा सकूं, ताकि आपको याद आ जाए, आपको हर वक्त याद रहे कि अकाउंटिंग है क्या। अब बेटा डेफिनेशन पे आए कि एक ये आर्ट है किस चीज का, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का? पहले लेक्चर पे चलता हूं मैं। जैसे जब नीड क्रिएट हुई थी कि एक ट्रांजैक्शन हो गई थी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्रांजैक्शंस के लिखा गया था। तो मैंने एक दोस्त की भी एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि फ्रेंडशिप के अंदर आप उसको खिलाते पिलाते रहे लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता चला कि आपकी कारोबार की सूरत हाल क्या है।
तो रिकॉर्डिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपको रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स तक जाने के लिए क्या होती है, हेल्प मिलती है। तो कुरान की वो आयत भी मैंने बताई थी कि मोमनो अपने लेन देन को लिख लिया करो, लिखने से याद हो जाता है। हमारे बहुत सारे टीचर जैसे कि हमें प्राइमरी क्लास या जब अर्ली क्लासेस जैसे हमने लिखना शुरू कर दिया, लिखना सीख लिया था, तो किसी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको बार बार लिखो, बोल बोल के लिखो, लिख के फिर लिखो, उससे क्या होता है ये याद हो जाती हैं। जैसे 6 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, ये जो सेंसेस के जितने भी काइंड्स हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग में बैठ जाता है वो लफ्ज़, आप परसीव कर लेते हैं, आपको ज़ुबानी याद होता है। एक छोटा बच्चा जब कुरान पाक हिफ़्ज़ करने जाता है तो वो क्या करता है, उस एज के अंदर सीखता है जिस एज के अंदर उसके अंदर रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी मौजूद होती है, वो उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो छोटे बच्चों को आप हिफ़्ज़ कुरान पर लगा लेते हैं, अब वो कहाँ से निकालता है, वो लिख तो नहीं रहा होता लेकिन उसको याद करता है, अपनी उस 5 सेंसेस को रिकॉल करता है, कुरान पाक पढ़ता रहता है और उसके सीने में, उसके दिमाग में, मेमोरीज के अंदर सेव हो जाता है। जब उससे पूछा जाए तो वो क्या करता है, उसको रिसाइट करके हमें सुना देता है। अब लिखने का फायदा ये होता है कि लिखने से आपके पास एक एविडेंस भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप भूल भी जाते हैं, आपकी मेमोरी शार्प नहीं है, आप कहते हैं यार मैं जितना भी ज़हीन हो जाऊं, मेरा जितना भी हाफजा तेज हो जाए, लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूं। अब यहां पर भी फैसिलिटेट किया जाए कि आप लिख लें उसको। आप जब लिख लेंगे तो आपको वो बात दोबारा से रिकॉल, अच्छा ये चीज़ थी, इसका ये एविडेंस था, इसका ये कॉन्सेप्ट था जो मैं भूल रहा था, थोड़ा बहुत भूल रहा था, ये सारा भूल रहा था। तो रिकॉर्डिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन से कारोबार के माली सूरत हाल को जानने के लिए हमें आसानी। तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग में इसको तकसीम, दर्जा बंदी करना, उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स शामिल हैं उसको क्या करना, उसको हाईलाइट करना। मिसाल देता हूँ इसकी मैं, जैसे एक पिछले एग्जाम्पल मैंने पहले लेक्चर में दी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2000 की चीज़ें बेची थी। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर सेल एंड परचेज हो रही है, एक दो ये एलिमेंट है कि एक शख्स बेच रहा है और एक शख्स खरीद रहा है, यानी कि एक सेलर आ गया और एक परचेजर आ गया। दो चीज़ें आ गई जिसमें एक पार्टीज दोनों प्रोमिनेंट होगी, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और फिर उनकी एक्टिविटी, यानी कि ए इज अ सेलर, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गए। बी क्या है, परचेजर है, बायर है, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ट्रांजेक्शन में हो गया, और क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो ये दूसरा एक एलिमेंट आ गया। तो ये चार चीज, इस ट्रांजेक्शन को मैंने 4 हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया। फिर एक एलिमेंट आ गया कि वैल्यू क्या है इस ट्रांजेक्शन की, वैल्यू क्या जी, 2000 रुपीज़ है। तो इसमें 2000 रुपीज़ किस शेप में मिले, इन द शेप ऑफ कैश, ये एक 5वां एलिमेंट आ गया, क्या, कैश। फिर गया क्या है कैश की बदौलत आपसे, ए से गुड्स, ये 6ठा एलिमेंट आ गया। मैं फिर रिपीट कर चलूँ क्लासिफिकेशन की एग्जांपल, ए ने बी को 2000 की चीज़ें बेची। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर मैं क्लासिफिकेशन को ढूंढना चाहता हूँ। ये मुझे अकाउंटिंग सिखाती है, अकाउंटिंग बताती है कि ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई लाजमी करो। अच्छा बेटा, इसका बेनिफिट क्या होता है क्लासीफाई का? क्लासीफाई का बेनिफिट है कि आपको इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्लियर हो जाते हैं, आप एक एक ट्रांजैक्शन के पहलू को जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपके लिए अंडरस्टैंड हो गया तो आपको डिसीजन लेने में और इंटरप्रेट करने में आसानी होगी कि जो मैंने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करने के बाद मैंने जब उसको एलिमेंट्स को सेपरेटली देखा, रीड किया है, तो कहीं कोई एरर तो नहीं आ गया, कोई मिस्टेक तो नहीं आ गई, या मैं कोई भूल तो नहीं गया। यही रिकॉर्डिंग से शुरू होगा। अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो क्लासीफाई कर सकेंगे। मैं फिर फोकस कर रहा हूं पहले एलिमेंट पे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम बेटा रिकॉर्ड जरूर करेंगे। ये हमें काउंटिंग कहती है, हमें बिजनेस कहता है कि आप जब इस सब्जेक्ट्स को लेके जा रहे हैं तो अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। क्लासिफिकेशन में मैं फिर एग्जांपल फिर उसी तरफ लेके आता हूं। 6 एलिमेंट्स मैंने ढूंढे। नंबर 1 सेलर ए जिसने चीजें बेची, बायर बी जिसने चीजें खरीदी, तो सेलर एक एलिमेंट आ गया, एक बायर एलिमेंट आ गया। फिर सेलर ने क्या किया, सेल, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। बायर ने क्या किया, बाय, खरीदा, चौथा एलिमेंट आ गया। फिर उसके बाद फिर सेलर को क्या मिला, कैश मिला 2000, ये 5वां एलिमेंट आ गया। और बी बायर को क्या मिला, गुड्स मिली, ये 6ठा एलिमेंट आ गया। अब 3 हिस्से बी के हिस्से में और 3 एलिमेंट डिवाइड हो गए एक हिस्से में, तो ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल होगी। इससे हमें इसको
इसको पेनिट्रेट करने का मकसद ये है कि हम एक ट्रांजेक्शन के अंदर फाइंड कर सकें ये ट्रांजेक्शन इवेंट हुआ है, तो रिकॉर्ड जब किया तो हमें क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आए। फिर बेटा समराइजिंग पे बात करते हैं। फिर इसी चीज़ को समराइज किया जाएगा शॉर्ट वर्ड्स के अंदर कंसाइज करके। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं अक्सर कहा सोचता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा एक कारोबार है, मुझे किसी काम के लिए लाहौर जाना पड़ रहा है। मैं कारोबार अपने सबऑर्डिनेट के हवाले करके जाता हूँ कि भाई ये सुबह 8 बजे आपने शॉप ओपन करनी है और रात 8 बजे आके इंशाल्लाह मैं खुद आ जाऊँगा और क्लोजिंग कर लेंगे और तुमने मुझे आगे बताना है। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं इंशाल्लाह इसकी अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता होगी। क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग क्या है, ये जैसे जैसे आप फेमिलियर होते जाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। अच्छा, वो सुबह 8 बजे से शॉप खोल ली, अब रात 8 बजे मैं वापस आ गया, लाहौर से पहुंच गया दुकान के ऊपर और मैंने कहा अपने सबऑर्डिनेट को, जी मुझे बताएं क्या मामला रहा पूरे दिन के अंदर। अब जो मेरा सबऑर्डिनेट है वो क्या करेगा, वो शुरू हो जाएगा, एक टेप जैसे स्टार्ट हो जाती है, वो टेप बोलना शुरू कर देगा। 8:01 पे दुकान खोली, 8:04 पे ये ग्राहक आया, 8:05 पे ये ग्राहक आया, 8:59 के ऊपर कोई ग्राहक नहीं आया, 9:15 बजे मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, शॉर्ट पड़ गया था माल, वो बाजार गया, वो डाले, फिर 9:30 बजे कुछ चीज़ें 2-3 बिक गई, 4-5 नहीं बिकी, फिर कोई 10:30 बजे परचेजर आ गया, सो ऑन। अब ये जो बात मेरी सुन रहे हैं आप भी परेशान हो गए हैं कि ये सर क्या बोल रहे हैं। तो इट मीन्स डैट कि समराइजिंग का फायदा ये होता है कि इन शॉर्ट वर्ड में कहूँगा भाई आप मुझे ये बताओ सुबह 8 बजे आपके पास कितनी गुड्स थी, कितने यूनिट से, कहते 1000 यूनिट्स थे, कितने बच गए सर, 600 यूनिट्स बच गए। इट मीन्स 400 यूनिट क्या हो गए, सेल हो गए, समराइज होगी बात, यानी कि मुझे अंडरस्टैंड हो गया। अब मैं जो 400 सेल यूनिट हुए हैं मैं अब उससे पूछूंगा कि 400 सेल क्या तुमने नकद बेचे हैं या उधार बेचे, अब मुझे बताओ। अब वो बताएगा सर 400 में 200 नकद है, 200 उधार है, यानी कि क्रेडिट पे है और कैश पे है। अब मुझे समराइजिंग के अंदर ये फायदा हो रहा है, जो क्लासिफिकेशन की बेस पे होगा वही समराइजिंग की बेस पे इजीली। फिर मुझे 200 के अगेंस्ट मुझे पता लगे कैश कितना मेरे पास आ गया और कितना कैश मैंने अभी वसूल करना है। अब मेरे लिए ये फैसला करना आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ समराइजिंग। फिर उसके बाद आप आ जाए इंटरप्रिएटिंग। अब जब चीज़ रिकॉर्ड होगी, हर एक एलिमेंट को हमने डिफरेंटली देख लिया, उसको समराइज कर लिया, अब मैं इंटरप्रेट करूंगा मुझे इससे, इस ट्रांजैक्शन से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैंने अकाउंटिंग को यूज़ किया, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की टेक्निक यूज़ की जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, और फिर मैंने अक्स किया, इंटरप्रेट किया कि एक ट्रांजैक्शन से या पूरे दिन की ट्रांजैक्शन से, पूरे दिन के लेन देन से मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमें इन 4 फेजेस में क्लियर करता है, एक कारोबार की माली सूरत है और कारोबार का नफा या नुकसान समझाता है। इसको थोड़ा मैं और समझा दूं, अकाउंटिंग को हम यूं कह सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली कह सकते हैं, अकाउंटिंग जो है वो कारोबार की जुबान है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बेटा मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पास जुबान नहीं है तो मैं अपना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हर एक शख्स के पास जुबान है, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू, कोई फारसी, कोई अरबी, हर एक के पास अपनी जुबान है। वो अपनी जुबान में अपने आप को अंडरस्टैंड करवाना चाहता है दूसरे के सामने, या अपना मैसेज क्लियर करना चाहता है, या कम्युनिकेट करना चाहता है, तो जुबान की मदद से हम बता सकते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, अकाउंटिंग की एक और भी नीड यहाँ क्रिएट हो जाती है 4 फेजेस की। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दुकान, एक कारोबार है मेरा, एक दुकान है मेरी, दुकान ही मेरा कारोबार है। तो मैं सुबह से शुरू करता हूँ और रात को एक बड़ा स्टूपिड सा सवाल करता हूँ, दुकान को बंद करके दुकान के बाहर आके कहता हूँ दुकान मुझे बताओ, यानी कि कारोबार मुझे बताओ, मुझे नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। अब देखने वाले, सुनने वाले ये कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ शख्स है जो एक बेजान चीज़, यानी कि 4 दीवारी के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन चीज़ों से बातें कर रहा है और बता रहा है कि बताओ मुझे नफ़ा या नुकसान हुआ। तो इस तरह की हम इस तरह नफ़ा नुकसान नहीं जान सकते। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट्स, कोई ना कोई आर्ट की ज़रूरत थी जो हमें फाइंड आउट करके दे अपने बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितनी चीज़ें बिकती हैं, जितना हम किराया देते हैं, जितने हम खर्चे करते हैं, उसको हमने लिखना है। किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है, ये हमें सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग बताता है।
तो इसकी एक अपनी ज़ुबान है। ज़ुबान किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से क्लासीफाई करना है ट्रांजैक्शंस के अंदर एलिमेंट्स को, किस तरीके से उनको समराइज करना है, किस तरीके से फिर हमने उसमें से नतीजा अक्स करना है। इट्स अ लैंग्वेज, ठीक है बेटा। तो इस लैंग्वेज के अगेंस्ट ही हम इस सिस्टमैटिक प्रोसेस को, बस थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन पहले काफ़ी तक कर चुका हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन। इट्स सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं इवेंट को। इवेंट कहते हैं बेटा कोई चीज़ जो वाक़ई होती है, जैसे सेलर और बायर के दरमियान जो ट्रांजेक्शन हुई है, दैट्स अ इवेंट, हम इसे इवेंट कहते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करना कि हुआ है या नहीं हुआ, हवा में बात तो नहीं हो रही, हम इसके लिए एविडेंस ढूंढेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग से पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो चीज़ रिकॉर्ड करनी है क्या उसका वजूद भी है, रियलिटी में वो काम हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन में हम एविडेंस ढूंढेंगे, ट्रांजेक्शन का एविडेंस क्या है, सबूत क्या है कि चीज़ें बिकी हैं या खरीदी हैं या चीज़ें हम खरीद के लाए हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन के इवेंट हैपेंड हुआ है या नहीं हैपेंड हुआ, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन उस जब हमें पता चल गया, प्रूफ मिल गया, एविडेंस मिल गया कि ये इवेंट हुआ है, सेल एक्टिविटी रियलिटी में हुई है और चीज़ें खरीद भी गई हैं, बाइंग भी हुई है, तो इट मीन्स डैट हम अब इसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग हमारे ऊपर लाजिम हो गई है एज पर अकाउंटिंग रूल। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम मेजर करेंगे ट्रांजैक्शंस की वैल्यू क्या है। मैं एज ए बी को चीज़ें बेच रहा हूं, तो सबसे पहला सवाल ये आएगा, आप ए यानी कि मैं बी को जो चीज़ें बेच रहा हूं वो कितनी मालियत की है, कितनी मालियत की है। इस सिस्टमैटिक प्रोसेस के अंदर हम रिकॉर्ड करते वक्त, देखिए मैं एक एग्जांपल यहां पे पुट भी करता हूं। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने चीजें बेची हैं बी को। ए इज अ सेलर, बी इज द बायर। अब अकाउंटिंग टेक्निक को यूज करते हुए मैं इस ए और बी के दरमियान चीजों के जो तबादला हुआ है, जो गुड्स ए ने बेची हैं, उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग मुझसे सवाल करेगी कि ए ने बी को जो चीजें बेची हैं उसकी वैल्यू क्या, वो कितनी मालियत की थी। अगर मालियत गिवन नहीं होगी हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमने आइडेंटिफाई ही ठीक नहीं किया। आइडेंटिफिकेशन में हमने सबसे पहले देखना है कि एविडेंस, सबूत क्या है, ए ने बी को चीजें बेची हैं। तो सबूत होगा इन राइटिंग में होगा कि आपने ए को हैंडओवर की और बी ने आपको कैश दे दिया है, इसका मतलब इवेंट हो गया है। अब इसको रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें मेजरिंग द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन मॉनेटरी फॉर्म में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेटा ये याद रखनी है बात। अकाउंटिंग के अंदर वही बॉटर सिस्टम आ जाता है ना फिर कि चीजें एक्सचेंज हुई हैं। अब कैसे लिखा जाए कि बीफ और फिश की वैल्यूज क्या थी जो आपस में एक्सचेंज हुई हैं, और बीफ और फिश की वैल्यूज जब डिफाइन होगी कि फिश इतनी मालियत की है, बीफ इतनी मालियत की है, अब हमारे लिए इजी फैसला करना आसान हो गया कि हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। असल में रिकॉर्ड का फायदा ही ये है कि हमें इससे पता चल जाएगा हमें इस काम करने का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो हम मेजरिंग के अंदर ये देखेंगे। क्लासिफाइंग में ऑलरेडी बता चुका हूं, इसी ट्रांजैक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना। मीन ए क्या है, सेलर, बी क्या है, बायर, ये दो एलिमेंट हो गए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फिर गुड्स, ये थर्ड एलिमेंट आ गया। 1000 अमाउंट, दैट्स अ कैश, ये फोर्थ एलिमेंट आ गया। फिर एक्टिविटी क्या है, सेल और परचेज, ये पांचवा और छठा एलिमेंट आ गया। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखेंगे। ये हमारी हेल्प करेंगे कि हम इस ट्रांजैक्शन के अंदर निकाल सके नतीजा कि ये काम करने का हमें फायदा क्या हुआ। मैं दुकान खोली हुई है, मैंने दुकान खोल के कारोबार किया है, तो फिर इस कारोबार ने मुझे क्या दिया है। मैंने बी को चीजें बेची हैं, तो मैंने चीजें फर्ज में 40 की चीजें मैंने 60 की बेची है।
तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये 40 की चीज़ मैंने 20 रुपये में बेची है तो मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान? फिर वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या होगा, पीछे जितना भी हमारा प्रोसेस हुआ है आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन तक, क्या हमने राइटली ट्रू स्पिरिट के साथ और जो रूल्स डिफाइन थे उसके तहत हमने उस फॉलो अप किया है कि नहीं किया, उसको फॉलो किया है कि नहीं किया, तो हम वेरिफिकेशन में ये देखेंगे। दैन समराइजिंग, ऑलरेडी मैं आपको इसकी बड़ी ब्रीफ एग्जांपल दे चुका हूँ। फिर हम सारे प्रोसेस को समराइज करेंगे, किस चीज़ के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ पर 9th-10th के अंदर आप पोइम्स पढ़ी होंगी और पेपर में आपके सवाल आया होगा समरी लिखें डैफोडिल्स पे, लिटिल थिंग्स के ऊपर। अच्छा, अब ये जो इंग्लिश ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, हमारी कौमी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हमें याद नहीं है कि इंग्लिश में क्या कहा गया है। हमारा टीचर हमें पोएम पढ़ाता रहा, हमें समझाता रहा, सेंटेंसेस हमें क्लियर होते रहे कि इस सेंटेंसा में ये कहा है, इस सेंटेंसा में ये कहा है। अब फिर भी हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, हमने टीचर से ये कहा काइंडली सर लिटिल थिंग्स के अंदर बता दें ये पोइट कहना क्या चाह रहा है, तो वो 4 लाइनों के अंदर इंग्लिश ही में इजीली हमें बता देता है कि लिटिल थिंग्स के वाले से बता रहा है कि लिटिल थिंग्स आर नॉट यूजलेस। पहली लाइन में हमें क्लियर हो गया कि अक्स हो गया कि ये कहना ये चाह रहा है। तो पूरी ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम देखा कि हमने अगर 40 की चीज़ 60 में बेची है तो हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ, ये इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज हमने पढ़ा है अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग द सिस्टमैटिक प्रोसेस है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की, इसको बड़ा एक्सप्लेन किया मैंने। कोई सवाल हुआ इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर इंटरटेन करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। वर्चुअल क्लासेस ILM कॉलेज की आप लेते रहिएगा। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर अकाउंटिंग मिस्टर सिफ्ती हसन काज़मी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।